हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्किल क्लासेस पर। और ये है इस क्लास में हमारा सी की रेडी रेफरेंस की एक सीरीज चल रही है। और इसमें हम लोग सी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। उसमें जो है कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी उस पर हम लोग नहीं देंगे। जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे। कोई उसमें ये नहीं है कि हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे या किसी को कम पढ़ेंगे, किसी को ज़्यादा पढ़ेंगे। बस जो फालतू की चीज़ें हैं उनको नहीं कवर करेंगे, बाकी जितनी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब कवर करेंगे ताकि हमें पूरा आइडिया रहे और उन उससे हम अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को काफ़ी अच्छा कर सकें। तो आज हम चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एरर्स इन सी। जब हम लोग सी के प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कई सारी एरर आती हैं और कई तरह की एरर आती हैं। अगर बिगिनर हैं, आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तब तो बहुत सारी एरर आएँगी। तो सबसे पहले जिस टाइप की एरर आती है वो सब जो होते हैं सिंटैक्स एरर होती है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें हम लोग कि एरर्स क्या होती हैं, तो और किससे होती हैं। तो एरर्स जो होते हैं, एरर का सिनोनिम प्रॉब्लम होता है, या प्रॉब्लम को सिनोनिम में एरर भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है जब हम प्रोग्राम बनाते टाइम, तो उसको हम एरर बोलते हैं। तो कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट जो कि अकर होती है प्रोग्राम में, जो कि प्रोग्राम में हो, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का बिहेवियर है वो अबनॉर्मल हो जाता है। या तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता, मतलब ऐसा बना दिया कि कंप्यूटर समझ ही नहीं पा रहा कि आपने सोर्स कोड में क्या लिखा है, या फिर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा जो कि कोई डिसरप्शन कॉज कर रहा है। तो उस किसी तरह भी तरह का फॉल्ट अगर प्रोग्राम में आता है तो उसको एरर बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जो बिगिनर प्रोग्रामर हैं या जो नए लोग सीख रहे हैं उन्हीं के थ्रू हो। ये एक्सपीरियंस डेवलपर्स के साथ भी हो जाता है। तो वो भी इस तरह का एरर कर देते हैं। तो उनको पता लगाने के लिए जब सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होते हैं तो प्रोग्राम बनने के बाद टेस्टर के पास जाते हैं और एनालिसिस के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे वो सारे फॉल्ट और बग चेक करते हैं। तो जो ये फॉल्ट या बग जो आते हैं, प्रोग्रामिंग एरर्स जो होते हैं, उनको बग्स भी बोलते हैं। तो अगर आप कहीं नाम सुने या बग बाउंटी वगैरह कहीं इनाम मिलता है, तो बग मतलब कि आपने उस सॉफ्टवेयर की एरर को दूर किया या उसको नोटिफाई किया कि यहाँ पे ये एरर है। तो कभी-कभी बग इतने लॉजिकल और ऐसी जगह पर होते हैं कि जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। उसके लिए कंपटीशन रखा जाता है कि जो कोई इसमें बग फाइंड करेगा उसे इतना ज़्यादा इनाम मिलेगा, तो उसी को बाउंटी बोलते हैं, बग बाउंटी। ये काफ़ी इनाम वगैरह चलते रहते हैं, गूगल की तरफ से भी चलते हैं, या कोई नई कंपनी कुछ लॉन्च करती है तो वो लोग ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि आप लोग इसमें बग फाइंड करिए ताकि हम उसको और बेहतर बना सकें। तो इस प्रोसेस जो होता है बग को रिमूव करने का, उसको डिबगिंग करते हैं, या पता लगाने का जो प्रोसेस होता है उसे डिबगिंग कहते हैं कि इसमें क्या-क्या बग है। तो ये भी एक जॉब प्रोफाइल ही होती है कि आप डिबगर बन जाइए और बग पता करते रहिए प्रोग्राम्स में लोगों के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंटैक्स एरर, सबसे पहले हम लोग तो ये जान लेते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो जैसे ही आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे और पहला प्रोग्राम अपना बनाएँगे, तो सबसे पहले आपका जो सामना होगा वो सिंटैक्स एरर से ही हो जाएगा। क्योंकि आप भी उस लैंग्वेज के लिए नए हैं और कंप्यूटर भी आपको जान नहीं रहा है। तो आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि कंप्यूटर नहीं समझ पाई या उसका प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। कंपाइल का मतलब कि आपने जो कुछ इंग्लिश में लिखा है या जो सोर्स कोड लिखा है, वो किसी बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जो कि कंप्यूटर जान पाए। उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर या कंपाइलर एरर उसको बोलते हैं। तो ये नए लोगों के साथ ज़्यादा होता है। और कंपाइल टाइम में जो है इसको कंपाइलर नोटिफाई करके आपको दिखा देता है कि आपने ये जो कोड लिखा है ये हमारे समझ से परे है। अब इसको हम कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बाइनरी फाइल में कि कंप्यूटर समझे। तो आपको लैंग्वेज के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनको सही करना पड़ता है। हर लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, तो उनके जो भी रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से जब आप कोड लिखेंगे तो वो आप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। मतलब ये कंप्यूटर अब आपने जो कुछ कहा वो समझ जाएगा। तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर कि आपने सोर्स कोड में कहीं किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। उसके बाद रन टाइम एरर आता है। रन टाइम एरर होता है एग्जीक्यूशन टाइम में। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, आपने जब उसको रन किया तब उसमें कोई एरर आ गई, तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर।
कि कंपाइलर उस एरर को नहीं पकड़ पाया, लेकिन जब वो प्रोग्राम लाइव हुआ और जब रन किया प्रोग्राम टर्मिनल पर या आप जहाँ भी रन करना चाहें, वहाँ पे जब आप रन करते टाइम उसको रन करते हैं तो उसमें कोई एरर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो उसमें किस टाइप की एरर आती है कि जो है, जैसे आपने कोई लूप जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए चला दिया, अब सिंटेक्स तो सही है, लेकिन आपको चलाना नहीं था, आपको लूप चलाना था 10 तक, 11 तक, किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक, लेकिन आपने उसमें कोई कंडीशन आपने मिस कर दी, उसको लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट नहीं किया या फिर उसको कहीं मैच नहीं किया। तो अगर इस तरह की कोई एरर हो गई या व्हाइल लूप में आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो वो इनफाइनाइट लूप में लूप चला जाएगा और वो रन टाइम एरर आएगी, और आपने जो सोचा था वो आउटपुट नहीं आएगा, प्रोग्राम एक अलग उसमें रन कर जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तो उसको आपको मैनुअली या फोर्सफुली बंद करना पड़ जाएगा। तो या एक और भी इसमें कई तरह की एरर आती है रन टाइम में, या आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो है आपने डिवाइड बाई जीरो कर दिया, तो जिसकी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं है सी लैंग्वेज में। तो इस तरह की एरर जो कि कंपाइल टाइम पे आपको पता नहीं चलती, लेकिन वो प्रोग्राम को ठीक से रन भी नहीं होने देगी, तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। कुछ है आपने जो है आप इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी लिमिट से आगे निकल गए, तो वो सब कंपाइलर नहीं पकड़ेगा, वो आपकी रन टाइम एरर में आपको पता चलेगी कि आपको पता चला उसकी लिमिट आप 32,000 तक डेटा स्टोर करने की है, आपने उसमें 33,000 स्टोर कर दिया, वो आगे निकल गया। अब एक वियर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वो रन टाइम एरर आएगा, तो उससे बचने की कोशिश करिए। फिर लिंकर एरर आता है। लिंकर एरर क्या होता है? ये कंपाइलेशन और रन टाइम के बाद आता है कि आपकी फाइलें कंपाइल हो गई, रन होने के लिए जा रही हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रही है, तो लिंकर क्या करता है कि जितने भी आपने अपने सोर्स कोड में लाइब्रेरी फाइल्स इंपोर्ट की हैं, या जो आपने अगर कोई सी फाइल भी इंपोर्ट की है, तो सबके ऑब्जेक्ट फाइल को एक दूसरे से लिंक करता है, और जब सारी लिंक हो जाती है तब वो फिर प्रोग्राम को रन करने देता है। तो अगर उसमें कोई उसको मॉड्यूल नहीं मिला, या कोई फंक्शन का नेम गलत है, या कोई फंक्शन ऐसा आपने कॉल कर दिया जो कहीं डिफाइन नहीं है, तो ये सारे एरर जो है उस टाइम पे लिंक वो ऑब्जेक्ट फाइल लिंक नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम में ये लिंकर एरर आता है। तो अगर आपकी सारी फाइलें एक जगह हैं, तो इस तरह की कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि पाथ मिसमैच होने से भी लिंकर एरर आता है। अब लाइब्रेरी फाइल्स तो आपकी उसी फ़ोल्डर में सब कुछ रहता है, तो हो जाती हैं। अब आपने कोई ऐसी फाइल इंपोर्ट कर रखी है उसमें कि जो किसी और लोकेशन पे है, तो अब उसकी ऑब्जेक्ट फाइल इसको मिलेगी नहीं, तो वो फिर लिंक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की कॉमन एरर आ जाती हैं उसमें, तो इसको लिंकर एरर बोलते हैं, और ये बहुत कम आती है। अगर आप किसी आईडी में काम कर रहे हैं तो नहीं आएगी, लेकिन अगर कहीं पुरानी आईडी पे टर्बो सी पे या कहीं और करते हैं, तो वहाँ अक्सर इस तरह की एरर आ जाती है। तो ये लिंकर एरर भी एक एरर होती है, मतलब सी में जो हमने पढ़ा रखा है कि जो है, बताया एक वीडियो में कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसमें क्या-क्या स्टेज होते हैं, तो जो लिंकिंग का स्टेज होता है उसमें ये वाली एरर आ जाती है, उसकी फाइल मिलती नहीं है। अब उसके बाद आता है लॉजिकल एरर। अब ये लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर ये होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक हम बना रहे हैं, वो लॉजिक वो प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। अब हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर को जो है सॉर्ट करने का, और हम सही लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, किसको कहाँ कंपेयर करें, या कोई नंबर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट सही जगह नहीं फिट बैठ रहा, तो वो हमारा वो आउटपुट आएगा नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर, कि आपकी लॉजिक यहाँ कुछ गलत कर रही है, जिससे कि वो आउटपुट आ नहीं पा रहा है। अब जैसे कोई फैक्टर निकालने का प्रोग्राम है कि हम किसी नंबर के कितने फैक्टर हैं वो निकाल रहे हैं, अब हम सही लॉजिक नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की एरर को लॉजिकल एरर होती है, और सॉफ्टवेयर वगैरह में ज़्यादातर यही लॉजिकल एरर ही बग्स के रूप में आते हैं, कि वहाँ पे प्रोग्राम एक किसी दिए गए इनपुट पे एक अलग तरह का बिहेवियर प्रेजेंट कर दे, वो चेक ना हो पाया हो डेवलपर के द्वारा, वो उस टाइम उस लॉजिक पे उसने ध्यान ना दिया हो कि अगर ये इनपुट आया तो क्या परफॉर्म करना है, उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो जैसे कोई वेबसाइट बनती है, कुछ बनता है, वहाँ पे अगर आपने जो है कोई वैल्यू वो मांग रहा है, और उस वैल्यू के लिए उसने वैलिडेशन नहीं लगा रखा, और आप सीधे इंटर कर गए, तो वो लॉजिकल एरर होती है, तो उसको बग
फाइंड करके बताने पे बग बाउंड्री मिलती है, उसको लूप होल भी बोलते हैं कि यहाँ पे लॉजिक मिस कर रही है। तो वो सब लॉजिकल एरर के कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक सिमेंटिक एरर आता है, ऐसे एरर जो कि जो है सी के रूल के खिलाफ हो जाता है। कोई ऐसा आपने स्टेटमेंट लिख दिया जो कि अलाउ नहीं है, तो इस तरह की एरर आ जाती है। जैसे आपने कोई इंटीजर वेरिएबल आई लिया और उसको असाइन नहीं किया कोई वैल्यू, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है, उसको असाइन करने से पहले आपने उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो ये एक वियर्ड वैल्यू मिल जाएगी, या फिर जो है ये कंपाइल टाइम पे ये काम रुक जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको ये लोकल वेरिएबल में जो है कोई वैल्यू असाइन करके आगे करनी है। तो इस तरह की जो एरर आती है कि जो कंपाइलर समझ नहीं पाता है स्टेटमेंट्स को, उनको सिमेंटिक एरर बोलते हैं। तो ये इतने तरह की हमारी प्रोग्रामिंग में एरर्स आती हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सिंटैक्स एरर कुछ दिन आएंगी, लेकिन ये जल्दी ही दूर हो जाती है। सिंटैक्स तो आप सीख ही जाएंगे तुरंत जैसे ही आप थोड़ा सा सी में अंदर जाते हैं। उसके बाद ये सब रन टाइम एरर है, और लिंकर एरर तो बहुत कम ही आती है। मेन जो एरर आती है लॉजिकल एरर ही आती है। रन टाइम एरर भी कभी कभी कि दिमाग काम नहीं करता तो आ जाती है। मेन जो एरर है वो लॉजिकल एरर है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है कि क्या कोई लॉजिक कैसे लिखा जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।